वीरप्पन, हाँ जानते हो तुम, मेरी उम्र 72 साल है। फिर भी आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह जी है, लेकिन वो जवान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। उन लोगों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जितने दिन चाहो उतना दिन रख लो मुझे, हाँ, लेकिन उन्हें छोड़ दो। मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ वीरप्पन। वीरप्पन, मैं तुम्हारी मूछें देखता था ना, तो यही सोचा करता था कि कभी तो मौका मिले तुमसे मिलने का। तो आखिर भगवान ने मेरी बात सुनी ली और तथास्तु कहकर तुम्हारे पास भेज दिया। हाँ, पता है किस लिए? वीरप्पन हूँ मैं, वीरप्पन हूँ मैं। साहब जी, आपको पता है मैंने किस उम्र में पहली बार शिकार किया था? जब मैं 7 साल का था। ओ, 7 साल में? साहब जी, पहली बार हिरन को मारा था। उस समय मैं इतना बड़ा था और हिरन इतना बड़ा था। जितनी मेरी लंबाई थी उतने लंबे तो हिरन के सींग थे। उस समय मैंने उसे देखकर आवाज निकाली। हिरन ने मुझे देखा और मैंने एक ही बार में उसको सुला दिया। उसके बाद से ही मैं मारता चला आ रहा हूँ। हिरन को मारा, सुअर को मारा, शेर को मारा, यहाँ तक कि अगर हाथी सामने आया तो उसे भी मारा। घात लगाता था और धीरे धीरे उसके पास जाकर मार देता था। साहब जी, शिकार जब सामने होता है तो अपनी आंखें उसके सिर के बीच में जमा देता हूँ। साहब जी, पहले जब कोई जानवर सामने आता था तो मैं उसके सामने खड़ा हो जाता था। उसके बाद धीरे धीरे तरीका बदल दिया। साहब जी, सामने कोई भी आ जाए लेकिन किसी से डरा नहीं कभी। दूर दूर तक लोग मुझसे डरने लगे। गोविंद, हाँ बोलिए। हाँ बोलता जा। ठीक है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। हाँ सो जाइए। हाँ 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 हाँ। उसे मत मारो, मत मारो उसे छोड़ दो, मत मारो। क्यों मार रहे हो उसे? रहने दो, मत मारो उसे, छोड़ दो। पकड़ो उसे, जाने न पाए। पकड़ो। कन्नड़ सिनेमा के मशहूर कलाकार डॉक्टर राजकुमार के साथ किडनैप हुए नागप्पा वापस आ गए हैं। दरअसल नागप्पा वीरप्पन की गिरफ्त से छूटकर भाग निकले हैं और इस घटना से राजकुमार जी के फैंस बहुत ही घबराए हुए हैं और वो चिंतित भी हैं। सर, आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। अगर नादुमरन जंगल में जा रहे हैं तो हमें आशा है कि राजकुमार जरूर बच निकलेंगे। That's good. आइए साहब जी, हाथ पकड़िए। आइए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गोविंद, शाल दे। साहब जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। देखो, ये सब काम तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये सब काम छोड़ दो, साधारण लोगों की तरह अपना जीवन जियो। हाँ, मेरी बात मानोगे ना? चलता हूं अब मैं। देखो, मैं चाहे सत्ता में रहूं या ना रहूं, पर मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। और सुनो, देखो मैं अभी पार्टी से आ रहा हूँ, लेट हो गया हूँ। हाँ, कल सवेरे मेरे घर आ जाओ। ओके, फाइन। आवाज मत करना वरना गोली मार दूंगा। क्या क्या चाहिए क्या तुम लोग? मत ले जाइए।
मत ले जाइए। जितना कहा है उतना करो। चलो जल्दी चलो। जाने देखो दीजिए। गोली मत चलाना। आगे बढ़ो। जाइए। मत ले जाइए इन्हें। छोड़ दीजिए। चल उधर। हाथ छोड़ती हूँ। मत ले चल। जाइए। मत ले जाइए इन्हें। शोर मत कर। पड़ती हूँ। ऐसा मत मुंह बंद रख कीजिए। अपना। छोड़ दीजिए उन्हें। छोड़ दीजिए। ये कैसेट पकड़ और सीएम साहब को दे देना। मत कीजिए। जाओ अब जल्दी जाओ। मत ले चंदन तस्कर वीरप्पन ने उग्रवादी इलवरसन के साथ मिलकर पूर्व मंत्री नागप्पा को उनके घर से किडनैप कर लिया है। क्या डिमांड है? रिलीज? किसे रिलीज करना है? इतने दिन बीत चुके हैं और कितना इंतजार करें। लगता नहीं सरकार कुलतूल मणि और मुत्तू कुमार को छोड़ेगी। और यहाँ जंगल में पुलिस का खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है। अब इस आदमी को लेकर हम और नहीं घूम सकते और अगर इसे छोड़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस वाले बोलेंगे कि वीरप्पन ने डर के इन्हें छोड़ दिया। तो फिर आपने इन 23 महीनों में बहुत ही अच्छा काम किया है, जो रियली काबिले तारीफ है। वीरप्पन दोनों राज्यों के लिए सरदर्द का विषय बन गया है। इस पर कोई न कोई हल ढूंढना ही होगा। मैंने कर्नाटक चीफ मिनिस्टर से इसके बारे में बात कर ली है। वीरप्पन का केस सुलझाने के लिए तुम्हें जॉइंट एसटीएफ चीफ अपॉइंट किया गया है। हमारी सरकार की तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। तुम्हें पूरी छूट दी गई है और इस किस्से को पूरी तरह खत्म कर दो। ओके मैडम। ऑफिसर, वी नीड अ गुड टीम। हमारी टीम के लिए कौन ठीक रहेगा, आप ही कुछ सुझाव दीजिए। सर, सेंतामारी कन्नन, ही इज टू गुड इन इंटेलिजेंस। अच्छा, इससे पहले भी उसने एसटीएफ के लिए काम किया है ना? हाँ सर, किया है बिल्कुल। गुड, पता करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर यही है। सेंथामारी कन्नन रिपोर्टिंग सर। गुड टू सी यू। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आने की इतनी तकलीफ कैसे की? कुछ मैसेज देना है आपको। कैसा मैसेज? सर। हाँ, ये अपने पास रखो। अगर कोई भी कभी भी तकलीफ हो तो जरूर याद करना। हाँ, थैंक यू सर। ये एक ब्लास्ट में अपना पैर गंवा बैठा। ओह, आई सी। इसने अभी अभी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। कोई एक्स मिलिट्री मैन शायद इस जंगल में घूमने आ रहा है। हाँ हाँ, पता करना होगा कि वो कौन है। कीप इट ऑन प्रायोरिटी। ओके सर। भाई की तरफ से कोई मैसेज आया है क्या? हाँ, आया है। क्या? जंगल में काम करने वाले लोग कम हैं। तो वीरप्पन अब चाहता है कि गन चलाने वाले और बम में एक्सपर्ट लोग उसे मिल जाए। अगर जेल में ऐसे लोग हैं तो उनका इंतजाम करो। मरैया, हाँ मैं हफ्ते 10 दिन में फिर से आऊंगा। तब तक कोई अच्छी खबर सुनाना, ठीक है? ठीक है। चलता हूँ। सर, ये जो आदमी मदैया से बात कर रहा है वो कौन है? पैरियवर, एक्स मिलिट्री मैन। पिछले 2 महीनों से इससे 6 बार मिल चुका है। 6 times। ओके सर, जेल में मदैया के करीबी कौन कौन से लोग हैं? 98 में कोयम्बतूर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, हाँ। उसका एक्यूज्ड उससे बहुत ही क्लोज है। कोयम्बतूर बॉम्ब ब्लास्ट। मदन जिसको भी भेजेगा मदाई भरोसा कर लेगा। मुझे तो यही लगता है सर, जेल में वो लोग साथ ही रहते हैं। वो सारी जानकारी आपस में बांट लेते हैं, इसीलिए मदैया पर वीरप्पन पूरा भरोसा करता है। वैसे तुम्हारी माँ कैसी है? आजकल तो बाईपास सर्जरी भी होती है, वो करवा लो। सर मैं भी वही सोच रहा माँ की तबीयत कैसी है? था। अब बिल्कुल ठीक है मैडम। अच्छा, कॉफी तो पीजिए। थैंक यू मैडम। हमें उसे अपनी लाइन पर लाना होगा। पर सर, जिसे वो चुनता है वो हमारे लिए काम करना चाहिए। हम ये कर सकते हैं।
क्यों ना हम अपने ट्रेन लड़कों को वीरप्पन के पास भेजें? तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब सुबह 4 बजे उठ जाना और दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, समझे ना? एसपी सेंदामरे कन्नन आपसे बात करना चाहते हैं, अकेले। हाँ ठीक है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। उसके बदले आपको मेरी मदद करनी होगी। आप मेरे आदमियों को भेजना होगा। मदाई की टीम रेडी है सर। गुड। आवर बॉयज। सर। गुड मॉर्निंग। कुछ ही देर में तुम लोग जेल में जाओगे। अब तक तुम लोग पुलिस वाले थे, अब टेररिस्ट हो। वन इंपॉर्टेंट थिंग, पुलिस की आंखें तेज होती हैं, लेकिन टेररिस्ट की आंखों में तबाही होती है, खौफ होता है। जब तुम उनके साथ होगे, तुम्हारी आंखों में भी हमेशा खौफ दिखना चाहिए। ओके? एनीवे बॉयज, यू शुड बी वेरी कॉन्शियस। गुड लक। सर एक बात, हमारे भेजे अंडरकवर एजेंट को कर्नाटका की एसटीएफ पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। ओह, उन्हें पता है कि वो हमारा आदमी है? नहीं सर। गुड। एक काम करो सर, हमारे बाहरी आदमी को बोलो कि उसे बेल पे छुड़ा ले। ओके सर। ठीक है? इज एवरीथिंग क्लियर? यस सर। वीरप्पन को लड़के चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इन सारे लड़कों को मैं जानता हूँ। ये सारे लड़के ठीक तो रहेंगे ना भाई? ये सारे लड़के बॉम्ब फिट करने में एक्सपर्ट हैं। ओ, तो तुम सभी हो? ठीक है, जाओ अपना काम करो, जाओ। ओके ठीक है भाई, चलते हैं। इन लड़कों को बाहर निकलवाने में मैं इनकी मदद करूंगा, पूरी मदद करूंगा भाई। ठीक है ठीक है। 4 लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। कहाँ है वो? सुनो, इधर आओ। यही है वो। हाँ चलो ठीक है, तुम लोग निकलो, जाओ। ठीक है ठीक है। देख लिया आपने? वीरप्पन से कहना कि बाकी का इंतजाम वो खुद कर ले। छूटने के वक्त मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं। ओके ठीक है। हाँ, अब चलते हैं। हाँ चलते रहो। हाँ मेरे पीछे। हाँ ऐसे नीचे आओ। हाँ देख। भाई थोड़ा आराम कर ले क्या? इतनी जल्दी थक गए? वीरप्पन से मिलना इतना आसान है क्या? अच्छा ठीक है साहब, थोड़ा तो आराम करने दो। हाँ ठीक है, आओ। कौन है? क्या मिलिट्री, तुम्हारे बॉम्ब के माहिर खिलाड़ी तो बहुत ही डरपोक निकले हैं। वीरप्पन को पहली बार देख रहे हैं ना, इसीलिए इतना डर गए हैं। बॉम्ब फिट करने में ये सारे लड़के बहुत माहिर हैं। हाँ। चलो उठो तुम लोग अब। हाँ। अपने अपने बैग उठा लो, चलो। भाई हम सभी लड़के माहिर हैं, हम बॉम्ब लगाएं तो कोई नहीं बच सकता। आप बस जगह बता दीजिए कहाँ लगाना है। विजय कुमार सर इस बात का कब से इंतजार कर रहा है, सपने देख रहा है मुझे पकड़ने के। तुम उसे ऐसी जगह लगाओ जहां से वो और उसके साथी सीधे परलोक पहुंच जाएं। वो किस तरफ से आएगा भाई? वो ज्यादातर 2 रास्तों से आता है। एक है निधिपुरा रोड और दूसरा रास्ता है वच्चादप्पा देवस्थान रोड। नहीं गोविंद, मैं विजय कुमार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम बॉम्ब तैयार रखो, मैं बताऊंगा उसे कहां लगाना है।
हेलो सर, ईस्ट बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। सर, वीरप्पन गैंग ने बॉम्ब लगा दिया है सर। कहाँ? कत्रीमाला झील के पास सर। एक और खास बात है, आपके इनकी खबर मिल चुकी है। गन लाओ। सर, Call the boys. Boys, come on, move. Fast. वो बॉम्ब के नजदीक नहीं आया, बहुत दूर खड़ा था वो। बॉम्ब फटा भी और उसे कुछ भी नहीं हुआ। उन चारों लड़कों पर मुझे भरोसा नहीं है। मैं उन चारों को गोली मार दूंगा भाई। गोविंद, अगर तुम इन चारों को मार दोगे तो वहां हम आडिया को क्या जवाब देंगे भाई? गोविंद। हाँ भाई। वो पिछले 20 दिन से हमारे साथ है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें कब के मार चुके होते। हम इन पे भरोसा कर सकते हैं। मिलिट्री, हाँ। इन सब लड़कों को अभी घर जाने के लिए कहो। जब इनकी जरूरत होगी तो इन्हें बुला लेंगे। ठीक है। अब तुम जाओ और मुथु कुमार के बताए हुए नेक्सलाइट लोगों से जाकर मिलो। ठीक है। गोविंद, मिलिट्री को कुछ पैसे देकर भेजो और कहो कोयम्बटूर की जेल में जाकर मिले।